भगवान तेरे द्वार पे पुकारता हूँ, मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही हो। इस वेद को जगा लो विवेक सारे जग का कर्णधार हो, मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही हो। धमनियों में बह रहा है जब से, श्वास तेरी चल रही है तब से, धमनियों में बह रहा है जब से, श्वास तेरी चल रही है तब से, सब कुछ तो पा लिया है तूने, अब मांगे क्या तू शिव से। जीवन का आधार हो, मुरली की तान बज रही 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 हो। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल, एक विदेही बाप को याद करो। तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। फिर बाबा पूछ रहे, जो दैवी कुल की आत्माएं होंगी उनकी निशानी क्या होगी? है ना वंडरफुल प्रश्न। यहाँ जो भी बैठे हैं या ऑनलाइन सुन रहे हैं, उससे
से पूछो, हम दैवी कुल की आत्माएं हैं? कौन कौन समझते हैं हम दैवी कुल की आत्माएं हैं? हाथ उठाओ, ऊंचा हाथ उठाओ। दोबारा उठाओ। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका हाथ उठाने का? उठाया। उठाने वालों के साथ लगे कि उठाया? अंतर मन अपने आप में जवाब देता है कि हम दैवी कुल की आत्माएं हैं या नहीं। जिसने हाथ उठाया वो बताओ कि दैवी कुल की विशेषताएं क्या होंगी? किस बेस पे कहते हो कि मैं दैवी कुल की आत्मा हूँ? हाँ जी, आत्मा। सदा आश्रित में रहते हैं। हाँ जी, कहो पर और किसने हाथ उठाया? आगे में क्या समझते हो? ऑन प्रोग्रेस चल रही है। बाबा कहते दैवी कुल वाली आत्माओं को इस पुरानी दुनिया से सहज वैराग्य आ जाएगा। जैसे बाबा को रोज दिलाना पड़ता है, तो फिर बाबा को दिलाना नहीं पड़ेगा, सहज वैराग्य आ जाएगा। सहज उनकी बुद्धि बेहद में होगी। शिवालय में चलने के लिए वह पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। कोई भी आसुरी चलन नहीं चलेंगे। कोई भी माना, कोई भी आसुरी चलन नहीं चलेगा। अपना पोता में रखेंगे कि कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ। बाप को सब कुछ सच सच सुनाएंगे। कोई हेरा फेरी नहीं, कोई दो मत नहीं। कुछ भी छिपाएंगे नहीं बाबा से। कथनी और करनी और चलन तीनों में एक होंगे। जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है वो व्यवहार में दिखाई दे। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। अभी ये है बेहद की बातें। हद की बातें तो सब निकल जाती है ना। दुनिया में तो अनेकों को याद किया जाता है। अनेक देहधारियों के साथ प्रीत है। पैदा होते ही माँ से, फिर पिता से, फिर दोस्तों से, टीचर से, फिर बड़े हो गए, शादी हुई, प्रीत लग गई पत्नी से, फिर बच्चे हो गए, प्रीत लग गई फिर बच्चों से, और फिर जाते जाते संसार से प्रीत लग गई डॉक्टरों से। पोता धोती तो है, पोता धोतियों से, फिर उनके धोते धोतियों से। कितना सर्कल है इस प्रीत का। छोटा
बच्चा होता है माँ को छोड़ता नहीं है, लेकिन जैसे ही स्कूल में जाता है दोस्त बन जाते हैं उसके, फिर माँ आवाज़ें लगाती रहती है, आ जाओ खाना खा लो, आ जाओ, आते दोस्तों को याद करता है। स्कूल में एडमिशन हो गया, सारे दिन टीचर को याद करता रहता, मैं फिर शादी हो गई, पत्नी को याद करता, माँ बाप एक धरे रह गए किनारे पे, फिर उसके सगे संबंधी, फिर बच्चे हो गए, बच्चों की शादी होते फिर डॉक्टरों से प्रीत लग जाती जाने से पहले। फिर क्या बोलते, ये हमारा फैमिली डॉक्टर है। तो बाबा कहते हैं नहीं, देहधारियों से प्रीत लग जाती है। इस संसार में तो विदेही केवल एक वेद का बाप है, जिसको परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता है। तुम्हें अब उनके साथ बुद्धि का योग जोड़ना। कोई देहधारी को याद नहीं करना है। ब्राह्मण आदि खिलाना, ये सब कलयुगी रस्म रिवाज, वहां की रस्म रिवाज और यहाँ की रस्म रिवाज में रात और दिन का अंतर है। यहाँ कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। जब तक अवस्था वो आए तब तक पुरुषार्थ चलता रहता। बाबा कहते जितना हो सके पुरानी दुनिया के जो होकर गए हैं या जो है उन सबको भूल जाना। दुनिया में तो पति चला जाता है, बच्चे चले जाते हैं या पत्नी चली, सारी उम्र उसी को याद करते रहते हैं। साधु बन जाते हैं तो भी याद करते रहते, सुनाते हैं ना, बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे, कथा कर रहे थे, 30 साल हो गए थे कथा करते थे। किसी ने आके कहा महात्मा जी आपकी जो धर्म पत्नी थी वो चली गई है। कहते चलो अच्छा हुआ पीछा छूटा ना। साधु तो बन गए लेकिन 30 साल से वो लगी हुई थी उसके साथ, तो कहता पीछा छूटा। तो मरण उपरांत भी हम उसको याद करते रहते। बाबा कहते हैं जितना हो सके जो पुरानी दुनिया के होकर गए हैं उन सबको भूल जाना। सारा दिन बुद्धि में यही चले किसको क्या क्या समझाना है। सबको बताना है कि आकर वर्ल्ड के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को समझो, जिसको कोई भी नहीं जानते। पास्ट अर्थात कब से शुरू हुई, प्रेजेंट अर्थात कब से क्या हुआ, शुरू हुई है सतयुग से। तो सतयुग से लेकर अभी तक और फ्यूचर में क्या होना है, दुनिया तो बिल्कुल भी इन सब बातों को नहीं जानती। तुम बच्चे जानते हो इसलिए चित्र आदि बनाते हो। ये है बड़ा बेहद का नाटक। वह झूठे हद के नाटक तो बहुत बनाते रहते हैं। स्टोरी बनाने वाले अलग होते हैं, नाटक की सीनरी बनाने वाले दूसरे होते हैं। ये राज भी अभी तुम्हारी बुद्धि में है। अभी जो कुछ तुम देखते हो ना दुनिया में तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें, दूर से देख तो लगता चिमनी खड़ी है। इतनी सुंदर सुंदर जो इमारतें देखते, इतना दुनिया का भवका देखते हो। बाबा कहते हैं ये सब कुछ खत्म हो जाने वाला है, ये कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ विनाश हो जाएगा।
आपस में ही लड़ना शुरू कर देंगे। देख नहीं रहे ना, लड़ाई छिड़ी किसी और की, हो गया कोई और तैयार, कोई और। कौन कहाँ से कब खड़े हो जाएंगे तुम्हारे दुश्मन। अब उन विचारों को थोड़ा ही पता कि विनाश के कगार पर खड़े हैं। सूरज भाई की एक क्लिप सुन रही थी मैं, कहते 2030 तक 30% लोग रह जाएंगे बस। आप हिसाब लगाओ, 800 करोड़ में से 30% का क्या हिसाब निकलता है? 240 करोड़ खत्म हो जाएंगे, रह जाएंगे। अब आप सोचो कि इतनी फास्ट गति से तो कोई तो रीजन बनेगा, कोई तो कारण बनेगा ना मनुष्यों को खत्म होने का। और अभी आप ध्यान से अगर देखो, जिस दिन ये लड़ाई छिड़ने के बाद बंद होने के बाद बरसात शुरू हो गई। ये बरसात क्या दिखा रही है? अभी तो केवल बरसात हुई है। बाबा कहते हैं एक तरफ लड़ाई छिड़ेगी, दूसरी तरफ भूकंप आएगा, तीसरी तरफ सागर अपनी मर्यादा को छोड़ देगा। चारों तरफ क्या होगा? पानी 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 पानी। प्रकृति के पांचों तत्व एक साथ इस सारी दुनिया की जो सफाई करनी है, भूकंप आएंगे, मकान गिरेंगे, दुकानें गिरेंगी, जरूर सारी दुनिया है ना, जो गंदगी फैलेगी उसको कुछ तो हवा उड़ा के ले जाएगी तूफान के संग के। अब उस जगह को साफ करना है तो पानी का बहाव इतना तेजी से होगा कि सब कुछ पानी के साथ बह जाए। कितनी देर लगेगी सफाई करने में? तुम ये मत सोचो कि इतनी बड़ी विशाल दुनिया को सफाई करने में कितनी देर लगेगी। एक बार बाबा की मुरली चली, बाबा ने कहा इस धरती को इतने मनुष्यों के मरने की खाद मिल जाएगी, इतने सारे लोग मरेंगे तो धरती को इतने लोगों की खाद मिल जाएगी, धरती अपने आप सात्विक और सत्व प्रधान बन जाएगी। वो दिन दूर नहीं है। बाबा इशारा दे रहे, जो कुछ देखते हो सब कुछ भी रहने वाला नहीं है, सब खत्म होने वाला है, सब विनाश हो जाएगा। तो तुमको सतयुगी दुनिया की सीनरियां बहुत अच्छी लगनी चाहिए, दिखानी पड़े सबको। घर में भी चारों तरफ स्वर्ग के चित्र लगा लो, बस देखते रहो बुद्धि में स्वर्ग। जैसे अजमेर में सोनी द्वारिका है, तो उनमें से सीनरियां लेकर नई दुनिया अलग बनाकर फिर दिखाओ। अभी आप तो निकलते नहीं हो, कहीं पर जाके देखो कितने बाबा के सुंदर सुंदर घर, कितने सुंदर सुंदर म्यूजियम तैयार हो गए। म्यूजियम को एक नया शब्द दे दिया, आर्ट गैलरी। वारसी गए हैं ना सभी? कौन कौन गए हो वारसी? देखा ना वहां म्यूजियम जाकर के, कितना सुंदर आर्ट गैलरी। बाबा कहते ये सब बेहद का बड़ा नाटक है। बाबा कहते इस पुरानी दुनिया को अभी आग लगने वाली है, इनका भी नक्शा तो है ना, और ये नई दुनिया इमर्ज हो रही है। ऐसे ऐसे ख्याल कर अच्छी रीति बनाना चाहिए, यह तो तुम समझते हो ना। इस समय मनुष्यों की बुद्धि तो बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गई है। कितना भी समझाओ ज्ञान बुद्धि में बैठता ना। पहले इतनी मेहनत नहीं लगती थी बाबा के बच्चे बनाने में, इतने दुनिया के झंझटों में फंसे पड़े, गुरुओं के चक्रों में फंसे पड़े। तो दुनिया में आजकल देखो आप, गुरु भी
पक्के होते जा रहे, वो समझते हैं ये मेरी चेली है ना, इसको कोई लेके ना चला जाए, उनके सारे ग्रुप बना के उसके घर पहुंच जाते। तू कहाँ चली? कहाँ चली तू? वो बेचारा डर की वजह से आना भी चाहे तो आ नहीं सकता। निश्चय हो तो एक फट में कि भगवान जिसको मैं ढूंढ रही थी वही तो भगवान मुझे मिला है, मेरी भक्ति का फल मुझे मिल गया। ये तुम समझते हो इस समय मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल जैसे पत्थर बुद्धि है, कितना भी तुम समझाते हो फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं। जैसे नाटक वाले सुंदर सीनरी बनाते हैं, ऐसे कोई से मदद लेकर स्वर्ग की सीनरी बहुत अच्छी बनानी चाहिए। वो लोग अच्छा आइडिया देंगे, युक्ति बताएंगे, उनको समझाकर ऐसा अच्छा बनाना चाहिए जो आकर के मनुष्य समझे। बरोबर सत्य में एक ही धर्म था, तुम बच्चों में भी सब नंबरवार हैं जिनको धारणा होती। देह अभिमानी बुद्धि को छीछी कहा जाता है, जो अपने देह अभिमान में रहते, मैंपन में रहते। गीतन मैंपन को छोड़ दे तो हो गया भजन। बाकी सुना एक लाइन। अपने छोड़ हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। क्या लेके आया था यहाँ, क्या लेके जाएगा, कुछ सोच ले विचार ले, बस हो गया भजन। मैं पन को अपने मार ले, बस हो गया भजन। तन को संवारने में जीवन गुजर गया, मन को भी जो निखार ले, बस हो गया भजन। मैं पन को अपने मार ले। सुना, अपने मन को मार लो, मैंपन को सुधार लो। तन को सजाते सजाते सदियां बीत गई, ब्यूटी पार्लर पर जाते जाते रंगत तो फिर भी नहीं आई। पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, सब कुछ वेस्ट करते जा रहे। दादियों को देखो, दीदियों को देखो, कौन से ब्यूटी पार्लर पर जाती है वो। तुम तपस्या ऐसी करोगी, तपस्या करते करते जितना अंदर का रूप निखरेगा, इनर ब्यूटी, अंदर की सुंदरता बढ़ेगी, वो सुंदरता तुम्हारे चेहरे पर लाली बनकर दिखाई देगी। जो आत्म अभिमानी होते हैं उनको बुलबुल फूल कहा जाता है। अभी तुम फूल बनते हो, देह अभिमान में रहने से कांटे की कांटे रह जाते हैं। तुम बच्चों को तो इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, तुम्हारी है बेहद की बुद्धि, बेहद का वैराग्य। हमको इस वैश्यालय से बड़ी नफरत है। अभी हम शिवालय जाने के लिए फूल बन रहे, बनते बनते भी अगर कोई ऐसी खराब चलन चलते हैं तो समझा जाता है इनमें कोई भूत की प्रवेशता है। एक ही घर में पति हंस बन रहा है, पत्नी नहीं समझती है तो डिफिकल्टी होती है, सहन करना पड़ता, समझा जाता है फिर इनकी तकदीर में नहीं है। फिर सब तो दैवी कुल के नहीं बनेंगे ना, तो पूरे कुलवे को चाहो कि वो सतयुग में चलाए तभी तो वहां भी नरक बन जाएगा। सब तो नहीं बनेंगे, जो बनने वाले होंगे वही तो बनेंगे। बहुतों की खराब चलन की रिपोर्ट्स बाबा के पास आती रहती, इनको इतना सुधारते फिर भी सुधरते नहीं है, परिवर्तन करते पर भी परिवर्तन होते नहीं है। ये है इसमें आसुरी अवगुण है।
इसलिए बाबा रोज रोज बच्चों को समझाते, अपना पोता मेघराज को चेक करो, आज कोई भी आसुरी काम तो नहीं किया हमने। सोने से पहले आधा पौना घंटा अपने ऊपर लगा लो, रियलाइजेशन करो, चेक करो, आज मेरे से ऐसी कोई गलती तो नहीं हुई, ऐसा कोई पाप कर्म दुष्कर्म तो नहीं हुआ मेरे से जो बाबा की श्रीमत के विपरीत था। नोट करो उसको और बाबा को सामने रख के, धर्मराज को सामने रख के, धर्मराज से भी माफी मांगो, बाबा को भी रिक्वेस्ट करो और आगे के लिए प्रतिज्ञा करो। बाबा कहते हैं सारी आयु तो भूल करते रहे हो, अब तो बता दो। कोई कड़ी भूल करते हैं तो फिर सर्जन को बताने में लज्जा आती, क्योंकि इज्जत जाएगी, न बताने से फिर और नुकसान हो जाएगा। माया ऐसे कईयों को थप्पड़ मारती है जो अपनी सत्यानाश खुद ही कर लेते। माया बड़ी जबरदस्त है, 5 विकारों पर जीत पा नहीं सकते तो बाबा भी फिर क्या करे। बाबा तो समझा ही सकता है, बाबा तो प्रकाश दे सकता है, शक्ति दे सकता है। सूरज देवता तो हमको रोशनी दे रहा है, लेकिन तुम सूरज के आगे बैठो ही नहीं, तो सूरज का क्या कसूर। जल देवता तो जल दे रहा है, लेकिन तुम्हारे बर्तन ही उल्टे पड़े हैं तो पानी नहीं भरे, तो भगवान क्या करे, जल देवता क्या करे। तुमने अपने घर में पूरे पर्दे लगा रखे, खिड़कियां लगा रखी हैं, बंद कर रखा है, पूरा उसको पैक कर रखा है, हवा तो अच्छी चल रही है बाहर ठंडी, लेकिन तुमने अपने आप को बिल्कुल पैक कर रखा है, तो वायु देवता क्या करे, वायु देवता क्या करे। अपनी बंद खिड़कियों को खोलना तो पड़ेगा ना, खोल दो अपनी इन बंद खिड़कियों को। अंधकार में परमात्मा के दर्शन नहीं होते। भगवान के दर्शन, भगवान से शक्तियां प्राप्त करने के लिए देहभान तो छोड़ना पड़े, रहम करो अपने ऊपर। अब तुम नहीं अपने विकारों को छोड़ते हो, नहीं सुधरते हो, तो परमात्मा भी क्या करे। बाबा कहते मैं रहम दिल भी हूं तो कालों का काल भी हूं, ये मत भूलना। मैंने तुम्हारे ऊपर दया की, कृपा की, तुम्हें आशीर्वाद दिया, रहम किया तुम्हारे ऊपर मैंने, लेकिन ये मत भूलना कि मैं कालों का काल महाकालेश्वर भी। मुझे बुलाते ही है पतित पावन, आकर पावन बनाओ। मेरा नाम तो दोनों है, कैसे रहम दिल हूं, फिर कैसे कालों का काल। वह पार्ट अभी बजा रहा हूँ, कांटों को फूल बनाते तो तुम्हारी बुद्धि में खुशी होती है। अमरनाथ बाबा कहते तुम सब पार्वतियां हो ना, अभी तुम मामेकम याद करो तो फिर अमरपुरी में चल पड़ेंगे और तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। उस यात्रा करने से तुम्हारे पाप नाश होते नहीं हैं। ये सब भक्ति मार्ग की यात्राएं हैं। अगर भक्ति में इतना कुंभ का स्नान किया तो दुनिया में पाप बढ़ गया कि घट गया, कौन सी दिशा से लग रहा है कि घट गया। जो डुबकियां लगा के आए थे उनके पास जरा मिलने जाओ, उनका क्रोध खत्म हो गया, उनकी पवित्रता पक्की हो गई, अन्न शुद्धि की धारणा हुई, उनको पूछो जाकर क्या परिवर्तन किया। तो पानी में स्नान करने से किसी के पाप नाश नहीं हो सकते। बच्चों से ये प्रश्न भी पूछते हैं खर्चा कैसे चलता। कहीं आते हैं, देखते हैं, मौका देखते हैं, है ना, अनाउंसमेंट नहीं होती है, हीरे पड़े हैं। तुम्हारे शाहबाद वाले तो इतने हीरे पड़े हैं, बात मत पूछो। हर प्रभात फेरी में 1 घंटा होता क्या है वहां पर, पूरी अनाउंसमेंट होती रहती है। और बाबा के घर में 3 घंटे प्रोग्राम चलता है, एक भी अनाउंसमेंट नहीं होती। तो बेचारे सोचते हैं यहाँ का खर्चा कैसे चलता है। आप लोगों से भी पूछते होंगे, हमसे भी पूछते हैं आके
खर्चा कैसे चलता है। परंतु ऐसा कोई समाचार देते नहीं है कि हमने ये रिस्पॉन्ड दिया। अरे इतने सब बच्चे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं, तो हम भी अपने लिए तो खर्चा करेंगे कि नहीं करेंगे। कहने में कहती हूँ ये हमारा घर है, बाबा के बच्चे, हम ब्राह्मण हैं। बूंद बूंद से कितना बाबा का विशाल सागर बढ़ता जा रहा है। देखो तो सही, छोटा सा पांडव भवन था, पांडव भवन से ओम शांति भवन निकला, ओम शांति भवन से ज्ञान सरोवर निकला, ज्ञान सरोवर से शांति वन निकला, और शांति वन से मनमोहिनी आनंद सरोवर, है ना, प्रकाश पार्क, पता नहीं कितने कितने। अब वहां पर एक बन रहा है शक्ति सरोवर, है ना, कितने सारे सरोवर तैयार हो गए। कितने ऑल ओवर वर्ल्ड में बाबा के कितने बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर बन गए। देश क्या विदेश क्या, कौन बना रहा है? बाहर की दुनिया बना रही है? नो, बाबा के बच्चे जो चिप के अपना जोड़ा हुआ धन बाबा के घर में सफल कर देते हैं। हम तो वंडर देखते हैं, बाबा का रोज देखते हैं। संकल्प शुरू होता है और बाबा फट से भेज देता है, जाओ बच्चे। कहाँ से आता है? बिन भरोसे के धन बाबा के घर में आता है और वो अपने स्थान पर जाके लग जाता है ना। संकल्प करो बस तुम, बाबा कहता संकल्प करो इस संगम के ऊपर, बाबा को अपना कार्य कराना। ये घर किसका है? किसका है? निधि बहन का, निजा बहन का, या आप लोगों का है? किसका है? हाँ? ये घर बाबा का है। कहीं नाम लिखा है निधि बहन का, निजा बहन का, आप लोगों का? ये घर बाबा का है, तो बाबा का घर है, तो बाबा इसको संभालेगा नहीं क्या? जब वो संभालता है तो संभालने वाले को भी भेज देता है, उसकी बुद्धि को टच करता है, जाओ अभी ये काम हो रहा है, जाओ। क्योंकि सच्चे हिसाब से चलेंगे तो बाबा मदद कर देता है। इतने सब बच्चे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं, तो हम ही अपने लिए खर्चा करेंगे ना, बाहर वाले थोड़े आके करेंगे। पंखे की हवा तुम खाओ तो बिजली का बिल बाहर वाले भरेंगे। पंखे की हवा तुम खाओ तो बिजली का बिल बाहर वाले भरेंगे। घर में आके आलीशान कुर्सियों पे तुम बैठो तो कुर्सियां बाहर वाले लाके देंगे क्या? जो बाबा के घर का सुख तुम्हें मिल रहा है, उस सुख को भरने के लिए, उसको सजाने के लिए तो हम ही करेंगे ना, है ना। तो बाबा कहते हैं राजाई भी श्रीमत पर हम स्थापन कर रहे हैं अपने लिए। शिव बाबा तो आएगा नहीं, राज्य भी तो हम ही करेंगे। राजयोग हम सीखते हैं तो खर्चा भी हम ही करेंगे कि बाहर वाले करेंगे? क्या प्रोग्राम है? हाँ? क्या प्रोग्राम है? सबके अकाउंट खुले हुए हैं साहब बाबा के घर में। देखो 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक, मोस्टली तो 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक बाबा के घर में जमा कर देते हैं। कोई कोई है जो पूरा महीना भी खींच लेते हैं, कोई कोई है जो दिल से नहीं करते, जबरदस्ती करते हैं। बाकी बहुत बाबा के बच्चे दिल से करते हैं। कई तो एडवांस ही दे देते हैं, पूरे साल का ही दे देते हैं। कौन याद रखेगा? दे दो भाई, बाबा को दो, क्योंकि स्वर्ग में जाना है हमको। बाबा कहते राज्य भी तो हम करेंगे, राजयोग हम सीखते हैं तो खर्चा भी तो हम ही करेंगे ना। शिव बाबा जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, जिससे हम राजाओं के राजा बनते हैं, तो जो बच्चे पढ़ेंगे तो खर्चा, कईयों को समझ नहीं आती तो आज बाबा पूरा विस्तार से समझाए, तो खर्चा कौन करेगा? हाँ, खर्चा भी तो हम ही करेंगे ना। समझाना चाहिए हम अपना खर्चा करते हैं, हम किसी से कोई भीख नहीं मांगते या हम किसी से डोनेशन नहीं लेते, परंतु सिर्फ बच्चे लिख देते, लिख के पूछते हैं। इसलिए बाबा ने कहा था जो जो सारे दिन में सर्विस करते हो ना, वो शाम को पोता मेल बताना चाहिए, फिर उसकी पीठ करनी चाहिए। बाकी तो आते तो बहुत ढेर है बाबा के घर में, बहुत ढेर आते हैं। वैसा प्रजा बनती है, ऊंच पद प्राप्त करने वाले तो बहुत थोड़े ही होते हैं। राजाएं तो थोड़े होते हैं, साहूकार भी थोड़े बनते हैं, बाकी तो गरीब बहुत होते हैं।
दुनिया में भी क्या है, परसेंटेज निकालो साहूकारों की, हर साल लिस्ट निकलती है ना कि संसार के कौन कौन नंबर 1 धनवान है, लिस्ट निकलती। कितनी लिस्ट होती है? 200-300 तो आज तक लिस्ट क्लियर नहीं किया। केवल 10-11 लोगों की लिस्ट क्लियर होती है बस, कि संसार में नंबर 1, 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 8 या 10 बस इतने ही होते हैं। अपने देश की भी इतनी मैंने तो नहीं देखी 200 कोई निकालता है। हाँ, सारे वर्ल्ड का ही निकालते हैं वो, जो मैंने अभी तक देखी है उसमें तो 10-11 की लिस्ट होती है। नंबर 1 पर ये, नंबर 1 पर, नंबर 3 नंबर ऐसे, उसमें सारा होता है, देश विदेश ऑल ओवर वर्ल्ड के होते हैं वो 10-11। ये रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड ये है, रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड सेकेंड ये है, ऐसे लिस्ट होती है पूरी। तो कितने होते? 850 करोड़ की आबादी में कितने? अच्छा, उसमें से फिर चलो रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, फिर रिचेस्ट इन दी भारत अपने अपने देश के, फिर रिचेस्ट इन दी अपने शहर के, फिर रिचेस्ट इन दी अपने गांव के, तो भी लिस्ट निकालो तो कितनी होती? 850 करोड़ की आबादी में से कितने लिस्ट निकले, है ना? तो बाबा कहते हैं बाकी तो सब गरीब ही होते हैं ना, यहाँ भी ऐसे ही, दैवी दुनिया में भी ऐसे ही होंगे, राजा ही स्थापन होती है, उसमें नंबरवार सब चाहिए। बाप आकर राजयोग सिखलाए, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते ही, दैवी धर्म की राजधानी थी, अभी नहीं है। बाबा कहते मैं फिर से स्थापना करता हूँ। तो किसको समझाने के लिए चित्र भी तो चाहिए। बाबा की मुरली सुनेंगे, करेंगे, दिन प्रतिदिन करेक्शन होती रहती है। तुम अपनी अवस्था को भी देखते हो तो कितना करेक्ट हो जाती है। बाप आकर गंदगी निकालते हैं, है ना? ऐसा बाप किसी को मिलेगा जो हमारे अंदर बैठी हुई विकारों रूपी गंदगी की रोज सफाई कर देता है। जितना जो बहुतों को निकालने की सेवा करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तुम बच्चों को एकदम खीर खंड होकर रहना चाहिए। खीर खाना तो बहुत अच्छा लगता है, खीर होके रहना भी तो चाहिए। सतयुग में तुम यहाँ से भी बहुत उच्च पद पा लेंगे, बाप से भी उच्च पद पा लेंगे। बाप ईश्वर पढ़ाते तो उनकी पढ़ाई का जलवा भी तो दिखाना चाहिए। तुमको भगवान पढ़ाता है, रोज तुम पढ़ने आते हो तो तुम्हारी चाल चलन व्यवहार उठना बैठना भी तो जलवा दिखावे। बाबा कहते दिल में आना चाहिए बस, अभी तो हम भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा ही करेंगे। ये नौकरी आदि करना ये तो करते रहेंगे, लेकिन नौकरी आदि करते हुए भी क्या, कौन कौन है नौकरी करने वाले? हाथ उठाओ। नौकरी करने वाले कौन कौन है? 3 जने बैठे हैं क्लास में। बिजनेस करने वाले कौन कौन है? हाथ उठाओ। 2 जने बैठे हैं। कारोबार करने वाले कौन कौन बैठे हैं? हाथ उठाओ। सब बेल्ले बैठे हैं, बेल्ले रोटियां खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं बस। बाबा कहता खाया पिया सोया, आलसियों की दरबार। हाँ, बाबा कहते अपनी उन्नति का ख्याल करो। है तो बहुत सहज, मनुष्य सब कुछ कर सकते, रिश्ते व्यवहार में रहते राजा ही पद पाना है, इसलिए अपना पोता में रोज चेक करो। अगर तुम्हें उच्च पद पाना है तो तुम अपना पोता में चेक करो। सारे दिन फायदा और नुकसान निकालो, अपना चेक करो सारा दिन। पोता में नहीं निकालते हैं तो सुधरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चेकिंग ही नहीं करेंगे तो चेंज कैसे होंगे? बाप का कहना मानते ही नहीं है। क्या सुना? भगवान सिखाता है, उसका कहना मानते नहीं। रोज रोज कहता है ये करो वो करो वो करो, मानते ही नहीं है कहना उसका। कहना मानते ही नहीं है। रोज देखना चाहिए हमने किसको दुख तो नहीं दिया। पद बहुत ऊंचा है, अर्थात कमाई बहुत है, कोई करना चाहे तो कमाई बहुत है। मैं तो कईयों की आवक देख के इतना हैरान हो जाती हूँ, इतना कमाते हैं, इतना कमाते, फिर भी 10% बाबा के घर में नहीं लगाते।
बताओ क्या भविष्य में ऊंच पद पाए? किसके लिए कमा रहे हैं ये भी नहीं पता चल रहा उनको। लगे पड़े लगे पड़े लगे पड़े। पहले अपने ऊपर लगाते थे, फिर बच्चों के ऊपर लगाते थे, बच्चों के ऊपर लगाते रहते हैं। और केवल लगाते नहीं है लेकिन 7 पीढ़ी का इंतजाम कर रखा है पूरा। जो पीढ़ियां बाद में आएंगी उनको भी तो मिले। सुनी नहीं है कहानी? सेठ जी थे, कोई आया उनसे मिलने के लिए, कहते सेठ जी क्या बात है, बड़े उदास बैठे हो? कहते यार तिजोरी खोल के देखी थी तो मैंने देखा 6 पीढ़ी तो मेरी आराम से खा सकती है, परंतु 7वीं पीढ़ी का क्या होगा? तो ऐसे ही बाबा के बच्चे तो कई बन गए हैं, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचते रहते हैं। नहीं तो अपना तन मन धन सफल कर बाबा की सेवा में 10% लगाए तो कितना भाग्य बन जाए, कितने ऊपर राजे महाराजे बन जाए, कितने साहूकार बन जाए, है ना? कन्वर देखे समझते हमारी महिमा क्यों नहीं होती है क्लास में? महिमा क्यों नहीं होती हमारी? हम तो इतना करते हैं। बाबा कहते हैं चेक करो, पद बहुत ऊंचा मिल सकता है तुमको, कमाई अथाह है तुम्हारे पास, बहुत अथाह कमाई है। फिर आगे क्या कह रहा बाबा? कमाई तो तुम्हारे पास बहुत है, फिर आगे क्या कह रहा? आती रानी, कमाई बहुत है, अगर कर लोगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो पवन भाई नंबर 1, कमाई जितना करना चाहे उतना कर सकते हो, नहीं तो बोल दो। हाँ जी ज्ञानानंद महाराज, नहीं तो बहुत 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 रोना पड़ेगा। ये रेस होती है ना, कोई तो लाखों रुपया कमा लेते हैं, कोई तो कंगाल के कंगाल रह जाते हैं। यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी कमाई चल रही है। कोई अपने कणा दाना सफल करके भविष्य की राजा ही ले रहे, कई लाखों हजारों होने के बाद भी नहीं कर पाते तो कंगाल के कंगाल रह जाते हैं। इसलिए देखो दुनिया में दृष्टांत भी कितने अच्छे अच्छे दिखाते हैं। कृष्ण के साथ रास करने वाले, कृष्ण के साथ गोप और गोपियां जो थे वो कौन थे, है ना? पूर्व जन्म में दिखाते बड़े साधारण से घरों के ग्वालिन ने दिखाते, ग्वालिन, है ना? क्या दूध और मक्खन बेचने वाली ग्वालिन है, बिल्कुल साधारण, है ना? और का क्या दिखाते हैं उनका कि वो गोप और गोपियां सारे ग्वालिन है और ग्वाल है, सब श्री कृष्ण के साथ रास कर रहे हैं। अमीरों को तो नहीं दिखाते कि श्री कृष्ण के साथ रास कर रहे हैं। बाबा कहते अब तुम्हारी ये ईश्वरीय रेस है, इसमें कोई दौड़ी आदि लगानी है तो सिर्फ बुद्धि से प्यारे बाबा को याद करना है। कुछ भी भूल हो जाए तो झट सुनानी चाहिए, बाबा हमसे ये भूल हो गई है, कर्म इंद्रियों से ये भूल की है। आप कहते राइट रॉन्ग को राइट तो सोचने की बुद्धि मिली है ना, तो अब रॉन्ग काम तो नहीं करना चाहिए। अब तो तुम्हें समझ आ गई, कल तक तो नहीं थी। रॉन्ग काम कर दिया तो बाबा कहेंगे तोबा तोबा, तुमने इतना गलत काम किया, क्षमा करना। फिर बाबा को कहेंगे बाबा क्षमा करना, क्योंकि बाप अभी बैठे हैं सुनने के लिए। जो भी बुरा काम हो जाए तो फौरन बाबा को बता दो, सच सच बता दो, लिखो बाबा ये बुरा काम हुआ तो तुम्हारा आधा माफ हो जाएगा। ऐसे नहीं कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई कृपा करूंगा, नहीं, क्षमा व कृपा पाई की भी नहीं होगी तुम्हारे। सुने सबके कान खुले, क्या कह रहा? क्षमा और कृपा पाई की भी नहीं होने वाली है तुम्हारे ऊपर। सबको अपने आप को सुधारना है। बाबा की याद से भी कर्म विनाश होंगे, पास्ट का भी योग बल से कटता जाएगा। बाप का बनकर फिर बाप की निंदा तो नहीं कराओ। बाबा के बन गए अभी तक भी, अगर कोई ऐसा कर्म होता है जिससे बाबा का नाम बदनाम होता है, ऐसा कोई कर्म तो नहीं करो। सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। अगर इस सतगुरु की तुमने अपने किसी कर्म से निंदा कराई तो सतगुरु की नजर से उतर जाओगे। ठौर तुमको मिलती है बहुत ऊंची, तो दूसरे गुरुओं के पास तो कोई राजाई की ठौर भी नहीं है। यहाँ तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट है, भक्ति मार्ग में ऐसी कोई अहम ऑब्जेक्ट होती नहीं है। अगर होती भी है तो
अल्पकाल क्षण भंगुर के लिए होती है। कहाँ 21 जन्म का सुख, कहाँ पाई पैसे का थोड़ा सा सुख। ऐसे नहीं धन से सुख होता है, दुख भी कितना होता है। ऐसा नहीं है कि केवल धन से सुख ही मिलता है, नहीं है तो आने की चिंता है, तो उसको संभालने की चिंता। तो ना रात को नींद क्यों नहीं आती है कि चोर घर में ना घुस जाए। दिन में नींद क्यों नहीं आती है कि कमाना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं सोचो कलयुग का धन कोई तुमको सुख देता है, वो दुख भी देता है। दुख भी कितना होता है। अच्छा समझो कोई ने हॉस्पिटल बनवा दी, कोई ने हॉस्पिटल बनवा दी, तो दूसरे जन्म में रोग कम हो जाएगा। ऐसे तो नहीं है ना कि वो फिर पढ़ाई कोई जास्ती पढ़ लेगा। कॉलेज बनवाएगा तो पढ़ाई जास्ती पढ़ लेगा, स्कूल बनवाया है तो पढ़ाई जास्ती पढ़ लेगा। ये तो नहीं कि हॉस्पिटल के बदले वो पढ़ाई में भी होशियार हो जाएगा। जितने और उतने का हिसाब किताब। लेकिन बाबा के घर में अगर करते हैं तो बाबा के घर में करते, बाबा का घर बनाते हैं तो हेल्थ भी मिलती है, वेल्थ भी मिलती है और हैप्पीनेस भी मिलती है ना। बाबा का घर बनाते हैं तो बाबा के घर में हेल्थ भी मिलती है, वेल्थ भी मिलती है और आप हैप्पीनेस भी मिलती है। क्योंकि बाबा का ये घर क्या है, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है। ये हॉस्पिटल भी है और यूनिवर्सिटी भी है, और ये बाबे का घर भी है, ये हमारा घर भी है, ये सत्संग भवन भी है ना। जो देर से आते हैं मत्था टेकने, वो क्या करने आते हैं, सत्संग भवन में आते हैं, तो ये सत्संग भवन भी है। जो पढ़ने आते हैं राइट टाइम आते हैं वो स्टूडेंट है, तो उनके लिए ये स्कूल भी है। जो घर में केवल चक्कर लगाने आते हैं, हंसने खेलने आते, खाने पीने आते, ट्रॉली पोली खिला दो, उनके लिए ये क्या है, ये घर भी है। उनके मामे का घर, नानके का घर है। बाबा कहते जो करोगे वो मिलेगा तुमको, धन भी जास्ती मिलेगा, उसके लिए सब कुछ करो। कोई धर्मशाला बनाते मान लो तो उनको अगले जन्म में महल मिलेगा, है ना। आपको क्या क्या चाहिए, जो कहते हैं हमें हॉस्पिटल चाहिए वो हाथ उठाओ, जो कहते हैं महल चाहिए वो हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ, ऊंचा, ऊंचे वाला हाथ उठाओ, ऊंचे वाला, ऊंचे वाला हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ जरा। जिनको महल चाहिए वो खड़े हो जाओ। अच्छा महल चाहिए, भाई महल वाले खड़े हो गए इतने सारे। चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। जिनको धर्मशाला बनवाएंगे तो तुमको महल मिलेगा, हॉस्पिटल बनाएंगे तो रोग मुक्त बनेंगे। जो कहते हैं हमें रोग मुक्त बनना है वो हाथ उठाओ। निरोगी कंचन काया प्राप्त करनी है, खड़े हो जाओ अपनी जगह पे, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ जरा। रोग मुक्त बनना है, रोग मुक्त बनना है। चलो बैठ जाओ, परेड हो गई तुम्हारी, रोग मुक्त बनना है। जिनको कहते विद्या चाहिए, हमको होशियार बनना है, बुद्धू नहीं पैदा होना। अगले जन्म में कोई हमको पागल ना कहे, हमें होशियार बनना है, पढ़ा लिखा बनना है, वो हाथ उठाओ, वो खड़े हो जाओ अपनी जगह पे। चलो होशियार बने सब कुछ बैठ जाओ, है ना। तो हमें बुद्धि भी चाहिए, बल भी चाहिए, धन भी चाहिए, महल भी चाहिए, तो हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, निरोगी कंचन काया चाहिए। चाहिए पक्का, पक्के वाला हाथ उठाओ, बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, पक्के वाला हाथ उठाओ, पक्के वाला, जो कहते पक्के वाला, वो खड़े हो जाओ अभी, खड़े हो जाओ। देखो सारी क्लास कौन कौन बैठे उनको देखो बस, जो नहीं खड़े हुए वो बाद में खड़े होंगे। बैठ जाओ सब, जो नहीं खड़े थे वो खड़े हो जाओ, जो नहीं खड़े हुए वो खड़े हो। वो किसी में भी ना, तीन में ना तेरे में। चलो बहुत अच्छा। कोई कोई तरह से होते हैं क्लास में, सब जगह होते हैं, जो उनके अंदर कितना भी सुनाओ वो गुस्सा नहीं होता, वो इतना हंसाने की बात भी ऐसे पता नहीं कौन सी बुद्धि उनके चल रही होती है। चलो हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, हैप्पीनेस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, निरोगी कंचन काया भी चाहिए। अब मैं बोल दूं बीच में ही, बोल दूं, हाँ बोल दूं, पक्का चाहिए। पहले तो ये पक्का करो, जो कहते चाहिए बिल्कुल पक्का चाहिए। डबल हाथ उठाओ, डबल हाथ उठाओ, डबल वाला हाथ।
चलो अब मैं बोल देती हूँ। अब मेरा बहुत दिन से दिमाग में टक 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 चल रही है, मुझे नहीं पता बाबा ने क्या कराना है, मुझे नहीं पता, सच्ची बात बता दूँ। मेरे को 2 ऐसी आत्माएं हैं जो रोज मुझे हफ्ते में 1 बार फ़ोन कर देती हैं। यहाँ की नहीं है, इस स्टेट की नहीं है, दूसरे स्टेट की हैं, जिन्होंने मेरे से पालना ली है, ज्ञान में चले हैं। उनके भी बाबा ने भवन बना दिए हैं बहुत अच्छे, वो भी बहुत अच्छे आलीशान बाबा के बच्चे हैं, आलीशान घरों में रहते हैं, बहुत बाबा की सेवा भी करते हैं। अब उनकी तरफ से थोड़ा सा एक बात चली थी, तो उन्होंने कहा जब भी दीदी इस घर में तो आपने सहयोग दिया नहीं। मैं कहा दे दो, इसमें दे दो। कहते इसमें तो आपका सब कुछ बन गया है। तो हमने ऐसी बात किया था, वर्बली बात की, जैसे आप लोगों से आज हंसते हंसते बात कर लिया, ऐसे उनसे भी हंसते हंसते बात कर ली। मधुबन में मिले थे, बात कर ली। कहते हैं तो मैंने बोला ऐसे ऐसे हमारे साथ वाला प्लॉट है, तो हम सोच रहे हैं लेने का, लेकिन वो भैया जो है ना रेट तो बड़ी महंगी बता रहा है, वो तो हमारे बजट से बाहर है, आप हमें सहयोग देंगे? कहते देंगे, बिल्कुल देंगे, आप बस लो। अब इस बात को हो गए हैं 1.5 या 2 साल हो गए जब उन्होंने ये बात हमको कही, तो 2 साल से ऊपर हो गया। 2 लोग हैं ऐसे और काफ़ी अच्छा सहयोग देने के लिए तैयार है। तो वो महीने में 2 महीने में 15 दिन में 1 बार फोन, दीदी फिर क्या बना उसका? जब कोई दुनिया की हलचल देखते हैं तब भी बोलते हैं दीदी फिर उसका क्या बना? मैं कहा आप जमा कर दो, जब भी कुछ बनना होगा बन जाएगा। कहते हैं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हमने लिख के रख दिया है कि ये बाबा का है, आपका काम आएगा तो ठीक है, 1-2 साल इंतजार करते हैं आपका, नहीं तो किसी और जगह लगा देंगे, नहीं तो और कहीं लगा देंगे, हमने तो लगाना ही लगाना है। तो आप सबका क्या विचार? जो कहते हैं हम पूरा अच्छी तरह दिल वाला सहयोग देंगे, हाथ वाला नहीं, उंगली का एक सहयोग नहीं, चिकनी वाली का नहीं, पूरे हाथ वाला सहयोग देंगे। वो हाथ उठाओ जरा, लंबा हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाथ वाले की डेफिनेशन क्या है? हाथ वाले की डेफिनेशन बैठ जाओ, बता देती हूँ। हाथ वाले की डेफिनेशन है कि तुम कल का मत सोचना कि तुम्हारे पास क्या है और क्या नहीं है, तुम्हारे नाती पोते धोते के लिए है या नहीं है वो नहीं सोचना। तुम ये सोचना कि जो कुछ बाबा ने मुझे चांस दिया है हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्राप्त करने के लिए, और मुझे भविष्य का महल चाहिए, तो उसके लिए फिर मुझे पूरा दिल का सहयोग देना, दिल का, कन्वर नहीं मनवर देना पड़ेगा, तब बात आगे बढ़ेगी। क्योंकि ये साथ वाला कह तो रही हूँ मैं बहुत दिन से, है ना, जो हमारा पुराना वाला घर था ना जिसमें हम पहले रहते थे, तो एक भाई जी थे, वाला के थे वो। एक बार जब वो आए तो उन्होंने मेरे को बोला, तो साथ वाले मकान की इनको पता है जो पुराने बैठे हैं, उसकी बहुत बात चली कि ये मकान लेना है। वो भी रोज़ मुझे हफ्ते में 2 दिन में कह देते थे कब बना रही हो, कब ले रही हो। मैंने कहा अभी तक तो कुछ सिर पैर नज़र नहीं आता, और जब उसकी बात चली, वो कुछ हुआ, तब तक तो वो किसी और को मिल गया, और आज वो एडवांस पार्टी में चली भी गई है हाथ में। नहीं तो वो साथ वाला पूरा की पूरा मकान लेके देने के लिए तैयार थे, लेकिन वो प्रैक्टिकल जब तक हाई नहीं हो पा रही थी। तो ऐसे भी कई होते हैं जो जब तक धन देते नहीं हैं, वो कहते हैं आप लो सामने। पहले जब भी कोशिश हुआ करते थे यहाँ शुगर मिल में MD की पोस्ट पर रहे, वो भी बहुत कह के गया दीदी ज़मीन पे हाथ तो रखो, हम आपको दिलवा के जाते हैं। लेकिन तब मैं छोटी थी, मुझे इतना समझ नहीं थी दुनिया की, और अब कौन सी समझ आ गई है कि कहाँ क्या क्या है। ये तो शहर वाले ही बताएंगे ना, जो पोस्ट पे होते हैं वही बताएंगे। फिर जाके उन्होंने कितने बाबा के भवन बनाए, जींद का, कैथल का, वैभव का, पता नहीं कितने जगह बाबा के उन्होंने भवन बनाए, उसमें सहयोग किया। तो ऐसे मेरे संपर्क में भी कई आते रहते हैं, कई फिर एडवांस पार्टी में कहते कहते चले जाते हैं। तो इसलिए अभी तो वो कह रहे हैं उनका भी सहयोग मिले और आप सबका भी सहयोग मिले, तो बाबा का ये साथ वाला घर मिले, जगह मिले। क्योंकि ये वाला जो घर लिया गया था ना, ये घर लिया ही इसलिए था कि ये साथ वाला प्लॉट हमको लेना है आगे चल करके। ये पहले आपको पता है एक्शन किया गया, लंबी कहानी है, तो इसलिए ये साथ वाला लेना है। तो बाबा का संकल्प तो है, मेरा भी संकल्प है, क्योंकि आगे कल को भवन बनते तो पार्किंग बिल्कुल नहीं है। तो हर चीज़ को सोचते हुए
बाबा का घर इसको छोटा तो पड़ता है, कई लोग माताएं बहनें रात को यहाँ रुकती है, उनके लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, तीसरी मंजिल पर जाना औखा होता है, कई कारण हैं, कई चीज़ें हैं। तो जो समझते हैं कि साथ वाले पर थोड़ा सा विचार विमर्श करना चाहिए, हम सब मिलके सही उठेंगे। अब वो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। इनकी फोटो निकालो सबकी। अभी तो मैंने सिर्फ इतना ही पूछा है कि हम सब मिलके सहयोग देंगे, तब भी कई लोग सोच ही रहे कि पता नहीं जबरदस्ती हमारे पीछे ही ना पड़ जाएंगे। अच्छा, चलो बहुत अच्छा, बैठ। बाबा ने जिसका भाग्य बनाना होगा वो बनवा लेगा, किसी से भी बनवा लेगा, जब उसने लेना होगा तो ले भी लेगा, इसकी तो लीला वो ही जाने। इस घर को कोई हमने सोचा था कि यहाँ तक पहुँचेगा, तो पहुँचा दिया। कई ऐसे थे जब इस घर की लिखा पढ़ी हो रही थी, वो आज मुझे शाबाद में दिखते भी नहीं हैं। कईयों ने नाम लिखाए थे, वो दिखते ही नहीं है, वो कौन सी दिशा में चले गए। कईयों ने नींव का फाउंडेशन डाला था, अब तक नहीं दिया है, अब तक नहीं दिया है। पब्लिक में अनाउंसमेंट करवा लिया था, लेकिन अब तक नहीं दिया। कईयों ने कन्वर्ट दिया, कईयों ने पूरा दिया, कईयों ने बीच में छोड़ दिया, पूरा ही नहीं दिया, किससे बनानी थी। और कई बाबा के बच्चे ऐसे हैं, अकाउंट खोला था, वो आज तक वो अकाउंट को बढ़ाते जा रहे। और ये कह के दीदी, हमने जिस दिन से अकाउंट खोला था ना, उस दिन से हमारे घर में बरकत हो रही है, हम इस अकाउंट को बंद नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको दिखता भी है कि बाबा के घर में रोज रोज कई ना कई प्रकार की सेवाएं होती रहती है, तो दिल से वो सहयोग देते हैं, है ना। तो ऐसे बाबा ने तो जो काम कराना होगा, जिसका भाग्य बनाना होगा, जिसको सतयुग में हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस देनी होगी, जिसको महल देना होगा, जिसको बिल्कुल बुद्धि भी देनी होगी, ऑल इन ऑल सर्वे सर्वा सब कुछ ठीक ठाक करना होगा, तो उसका धन वो आप ही अपनी तरफ खींच लेगा। सबका लेता भी नहीं, वो सहज रीति लेता भी नहीं। तो इसलिए बहुत बाबा ने तो आज पूरी मुरली चला दिया। सुनो, अब चलो योग करो। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा, प्रेम का स्वरूप, परम शक्ति से मिलन मनाने वाली मंगल मिलन मनाने वाली मंगलकारी प्रेम स्वरूपा आत्मा, परम शक्ति परमात्मा जो प्रेम के सागर हैं, वो निरंतर मुझ आत्मा पर प्यार की वर्षा करते रहते हैं। बाहरी परिस्थितियां कुछ भी हों, किसी के भी भाव स्वभाव संस्कार कैसे भी हों, परमात्मा प्यार की शक्ति, परमात्मा के साथ का अनुभव सदा मेरे साथ रहता है। बाहरी परिस्थितियां, बाहरी प्रभाव स्वभाव संस्कार मुझ आत्मा पर अपना असर नहीं डाल सकते, क्योंकि मेरी सोच बहुत सुदृढ़, श्रेष्ठ और उच्च श्रीमत के आधार पर है। दिव्य बुद्धि दाता ने दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है।
मैं अपने ही तन मन धन से विश्व के नव निर्माण के कार्य में लगा रही हूँ। मेरे तन मन धन की शक्ति भविष्य नई दुनिया, सतयुगी दुनिया बनाने में परमात्मा के कार्य में सहयोगी बन रही है। मैं हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, निरोगी कंचन काया प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ और महान आत्मा हूँ। स्वयं सर्व शक्तियों के दाता, विधाता, वरदाता ने अपने वरदानों की शक्ति से मुझ आत्मा को भरपूर किया है। मैं वरदानों की शक्ति से वरदानी मूर्त, दानी, महादानी, वरदानी बन जग के कल्याण के निमित्त बन रही हूँ। स्वयं सर्व शक्तियों के दाता का सहयोगी बन मैं समस्त विश्व के कल्याण के निमित्त अनेक आत्माओं के जीवन में ज्ञान की नई रोशनी, ज्ञान का दीप जलाने का पुरुषार्थ कर अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त बन रही हूँ। समस्त विश्व के कोने कोने में से परमात्मा दिव्य शक्तियों के प्रकाश को प्राप्त कर स्वर्ग की अधिकारी आत्माएं अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए विश्व के सभी सेवा स्थानों पर अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने के लिए पहुंच रही हैं। बाबा का ये द्वार सच्चा सच्चा हरि का द्वार, जहाँ निरंतर ज्ञान की गंगा बहती है, उस ज्ञान की पावन गंगा में डुबकी लगाकर मेरे घर, परिवार, समाज, संसार की सभी आत्माएं अपना जन्म सिद्ध अधिकार लेने के लिए ज्ञान की पावन गंगा में डुबकी लगा रही हैं। प्रभु का ये द्वार चारों दिशाओं से लाइट हाउस, माइट हाउस बन विश्व को परमात्मा मिलन की राह दिखा रहा है।
प्रभु का ये द्वार परमात्मा शक्तियों का एस्लम सहारा बनकर अनेक भटकती हुई रूहों को राहत देकर सहारा प्रदान कर रहा है। परमात्मा दुआएं, परमात्मा शक्तियां, परमात्मा आशीर्वाद की सुरक्षा कवच में प्रभु के द्वार की चारों दिशाएं सुरक्षित हो गई हैं। इन सुरक्षा के कवच में, परमात्मा प्रेम के सुरक्षा कवच में हम सब सुरक्षित, निर्विघ्न, विघ्न विनाशक बन अपने ही तन मन धन से सहयोगी बन कल्याणकारी, मंगलकारी बनते जा रहे हैं। मैं शांत हूँ, मैं निर्मल हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं महान हूँ। सर्वशक्ति, सर्व खजानों की मालिक मैं श्रेष्ठ महान आत्मा बन इन रूहानी खजानों को विश्व की सेवा में लगाकर संतुष्ट मणि बन संतुष्टता और प्रसन्नता का प्रकाश चारों तरफ फैला रही। सभी सुखी हो, निरोगी हो, सबका भला हो, सब सुख पाए, सबका कल्याण हो, सब सुख पाए। ओम शांति शांति। तो बाबा क्या कह रहे थे? ऐसे तो नहीं, पढ़ाई जास्ती पढ़ेंगे तो धन जास्ती मिलेगा, उसके लिए सब कुछ करना पड़ेगा, तन भी, वन भी, धन भी, सब कुछ लगाना पड़ेगा। कल जो भाई आए थे ना अपनी क्लास में इधर से, बाद में मिले उनसे, एक घर बाबा के बच्चों ने सबने मिलके बनाया, इंद्री जैसा। मैं समझती शाहबाद से बड़ा तो नहीं होगा इंद्री, हाँ छोटा है। एक तो बाबा के बच्चों ने मिलके बनाया, दूसरा घर किसी भाई ने बाबा की सेवा के लिए दे दिया, तीसरा कोई ऐसा बाबा का बच्चा निकला जिसने 1.5 एकड़ के करीब जमीन बाबा के बच्चों को दे दी। तो मैंने कहा बहनें तो वहाँ पे 2 ही हैं, क्या करती हैं? कहते एक का नाम रखा है सत्यम शिवम सुंदरम, एक का रखा है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, एक का रखा है पुष्प वाटिका, तो ना ऐसे भी बाबा के बहुत बच्चे हैं। साधारण सी जगह है, साधारण सी बहनें रहती है, 1.5 एकड़ में उन्होंने बहुत सुंदर पुष्प वाटिका बनाई हुई है, गार्डन बनाया, बहुत सुंदर बगीचा बनाया, जिसमें आईपीज वीआईपीज वहाँ के हिसाब से जो भी हैं उनके क्लासेज वगैरह वो कराती रहती है बहनें। और शहर के बीच में, कहते अभी वहाँ सेवा चल रही है अनाज मंडी के भाई बहन, वहाँ आते हैं, अनाज मंडी के पास पड़ती है वो जगह, तो वहाँ सब बहुत अच्छी क्लासेस करने के लिए बात है ना। ऐसे भी बाबा के बहुत तन मन धन
सब कुछ सफल करके विश्व की सेवा कर रहे। तो बाबा ने आज इशारा तो दे दिया, अब किसका सफल कराना है, कैसे सफल कराना है, ये तो बाबा जाने। धन भी जास्ती मिलेगा, उसके लिए सब कुछ करना पड़े। कोई धर्मशाला बनाते तो दूसरे जन्म में महल मिलेगा, ऐसे नहीं कि तंदुरुस्त बनेंगे। तो बाप कितनी अच्छी बातें समझाते ही हैं। कोई तो अच्छी रीति समझ कर समझाते हैं, कोई तो समझते ही नहीं, है ना। जैसे किसी को उठे ही नहीं, अरे तुम कन्वर्ट तो लगाओगे, लेकिन पहले डर बैठ गया, उठे ही नहीं। पुण्य कार्य में अभी यज्ञ हो रहा हो ना, तो मेरे को भी आहुति दे दो, मैं भी डाल दूंगी। आहुति भी मैंने लाना, घी भी मैंने लाना, लकड़ियां भी मैंने, और यज्ञ की सारी सामग्री भी मैंने इकट्ठी करनी, और क्या आहुति मेरे को भी दे दो, मैं भी डाल। तो भगवान ने ये यज्ञ रचा है, तुमसे लिया थोड़ी है कुछ। तुमसे जो बन पाएगा वो कर लेना। खड़े तो हो जाते हैं कि आप सब मिलकर सहयोग करेंगे। तो आधी क्लास खड़ी थी, आधी बैठी, उसको ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, जीवन उनका बन गया कठिन, पता नहीं। और करेंगे, ऐसा नहीं है, जब शुभ काम शुरू होगा तो करेंगे, लेकिन ये है कि भगवान के कार्य में हमने हाँ जी का पाठ करना नहीं है। तुमने तो हाँ जी करके आगे ही बढ़ना है ना, मुँह गुस्सा तो बढ़ाना है ना। कोई दिल से करेंगे, कोई इतनी उंगली का करेंगे, कोई इतना करेंगे, कोई तीनों कर लेंगे, कुछ तो करेंगे। ये बाबा का घर लोग आके देखते हैं, लोगों ने कितना तल लगाया, और जो तल लगाने वाले दिखते भी नहीं है। कहाँ से आए थे ईंट और रेता चढ़ाने वाले, कहाँ से आए थे मिट्टी चढ़ाने वाले, दिखते हैं आपको? मिट्टी चढ़ाने वाले दिखते हैं? खेल खेल में बच्चों ने चढ़ा दी, वो बच्चे दिखते ही नहीं है। कहाँ चले गए वो बच्चे? कैसे ईंटें चढ़ गई, कैसे बजरी इतनी भारी कौन चढ़ाता है? बजरी भी चढ़ गई, मिट्टी की बारी आई, मिट्टी भी चढ़ गई, ईंटों की बारी आई, ईंटें भी चढ़ गई। कराने वाला बैठा करवा लेगा। बाबा कहते हैं कोई को अच्छी तरह समझाओ तो समझते भी नहीं, तो रोज पोता मेल निकालो, अपना चेक करो, आज मैंने क्या क्या पाप किया है, इस बात में फेल हुआ, बाबा राय देंगे तो ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहिए। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं तो बच्चों का खुशी का पारा फिर भी चढ़ता ही नहीं। इतना बाबा कहते तुम स्वर्ग में जाओगे, फिर भी खुशी का पारा चढ़ता ही नहीं है। बाबा को कितनी खुशी, मैं बूढ़ा हूँ, ये शरीर छोड़कर हम प्रिंस बनने वाला हूँ। तुम भी पढ़ते हो तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, परंतु बाबा को याद ही नहीं करते तो खुशी कहाँ से चढ़ेगी। बाबा कितना सहज बताते हैं, वे अंग्रेजी आदि पढ़ने में कितना मत्था खराब होता है, बहुत डिफिकल्टी होती है। यह तो बहुत सहज पढ़ाई है, इस रूहानी पढ़ाई से तुम शीतल बन जाते हो। इसमें तो सिर्फ बाबा को याद करते रहो तो एकदम शीतल अंग हो जाएंगे तुम्हारे, है ना, तुम्हारे शीतल अंग हो जाएंगे। बाबा के घर में तुम पढ़ते हो, तुमको कुछ भी नहीं करना। स्कूल में तो पता नहीं कैसे कैसे सब्जेक्ट होते हैं। जब मेरा हिस्ट्री का पेपर आता था तब मेरे तो पसीने छूट जाते थे, मुझे याद ही नहीं होती थी वो कब पैदा हुए थे, तो कब शासन किया था, उल्टी पुल्टी बातें, फलाना वो आया था तो फलाना वो आया था। सबसे अच्छा पेपर मुझे पता क्या लगता था? संस्कृत का पेपर सबसे अच्छा लगता था। जितना लिखोगे उतने नंबर पूरे आएंगे, पूरे के पूरे आएंगे। संस्कृत का पेपर अच्छा लगता था। एक पेपर मेरे को म्यूजिक का था, म्यूजिक का भी, उसमें भी नंबर आते थे, डिक्टेशन आ जाती थी मेरी उसमें। म्यूजिक भी अच्छा लगता है। हिंदी का सब्जेक्ट बिल्कुल खराब लगता था, वो पता नहीं कथा कहानियाँ कहाँ कहाँ की याद करो, रटंत विद्या हमको आती नहीं थी कि रट रट के याद कर लो। लेकिन बाबा तो कितनी सहज पढ़ाई पढ़ाते हैं तुमको, है ना। कैसे उसने पढ़ाई छुड़वा दी, कहते लग इस सेवा में लगा दिया। बाबा कहते कितनी सहज पढ़ाई है, सबको पढ़नी चाहिए। बाबा कहते इस पढ़ाई से तो तुम शीतल बन जाते हो, तुम्हारे अंग अंग शीतल हो जाते हैं। शिव बाबा को तो कोई शरीर ही नहीं है, अंग श्री कृष्ण को है, उनके अंग शीतल है तो उनका नाम रख दिया। अब उनका संग कैसे मिलता, वो तो सतयुग में मिलेगा ना, यहाँ तो मिलेगा नहीं। उसके लिए अंग भी ऐसे शीतल किसने बनाए, ये भी तुम समझते हो। तो अब तुम बच्चों को इतनी धारणा करनी चाहिए ना। क्या सुन रहे भाई? तुम बच्चों को इतनी, किसको? तुम्हारे पड़ोसी को। तुम बच्चों को इतनी धारणा करनी चाहिए। ये भी समझना है लड़ना झगड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, सच बोलना, बिल्कुल जो कुछ बोलना है सच बोलना। झूठ बोलोगे तो सत्यानाश हो जाएगी तुम्हारी। तुम झूठ बोलोगे तो
तो सत्यानाश हो जाती है तुम्हारी। तो बच्चों को ऑलराउंड सब बातें बाबा समझाते, चित्र भी अच्छे अच्छे बनाओ तो फिर सब पास हो जाए, सबके पास ले जाओ। अच्छी चीज देखकर सब कहेंगे चल करके तो देखो। समझाने वाला भी तो होशियार चाहिए, सर्विस करना भी सीखना, अच्छी अच्छी ब्राह्मणियां भी चाहिए जो दूसरों को आप समान बनाए। जो आप समान बनाने, आप समान मैनेजर बनाती है उनको, उन्हें अच्छी ब्राह्मणी कहते हैं। वे पद भी ऊंच पाएंगे, वे भी बुद्धि नहीं हो, नहीं तो उठाकर ही ले जाएंगे कोई। रावण संप्रदाय है ना, तो ऐसी ब्राह्मणी को तैयार करो जो कोई सेंटर को संभाल भी तो सके। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप को अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है। किताबें लेके आते हो, पढ़ने आते हो तो जलवा भी तो दिखाओ। जलवा कैसे दिखाएंगे पवन भाई पीछे? तो कैसे पता लगे कि आप पढ़ाई अच्छी पढ़ रहे हो? हाँ, चलन से कैसे नजर आएगा? झूठ पहले भी नहीं बोलते थे, प्यार से पहले भी चलते थे, जब ज्ञान में नहीं चले थे तब भी चलते थे। तो अब कैसे समझ में आएगी आप पढ़ाई पढ़ रहे हो अच्छी तरह? हाँ? कोई जलवा दिखाओ, कोई ऐसा कर्म करके दिखाओ जो दूर दूर तक उसकी खुशबू फैले। भारत को स्वर्ग बनाने के धंधे में लग जाना चाहिए। दिन रात सेवा करो। पढ़े लिखे जो समझदार है वो अपनी पढ़ाई लिखाई से सेवा करें। पहले अपनी उन्नति का ख्याल तो रखो, मेरी उन्नति कैसे हो। खीरखंड होकर रहना है। कोई भूल हो तो बाबा से क्षमा लेकर स्वयं ही स्वयं को सुधारना है। बाबा कृपा नहीं करते हैं, बाबा की याद से विक्रम काटने हैं। निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा, बाबा का जो ज्ञान मिला उसकी विशेषता को अंदर धारण करो। नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले, कमल पुष्प समान न्यारे और साक्षी भव। कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के रहेंगे। संस्कार बदल जाए इसका इंतजार मत करो। संस्कार बदल जाए इसका इंतजार मत करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना पड़े, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न है, दूसरा माया का रूप बन करके भी आते हैं। इसलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए टक्कर ना हो, इसके लिए नॉलेजफुल बन, कमल पुष्पमान न्यारे और साक्षी रहो। स्लोगन, हट व मेहनत करने की बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। किसी प्रकार की हट व मेहनत करने की बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो, हंसते खेलते पुरुषार्थ करो। आज का व्यक्ति इशारा, रूहानी रॉयल्टी और ब्यूटी की पर्सनैलिटी धारण करो। रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पवित्रता सुख शांति की जननी है। क्या समझा रहे हैं बाबा? जोर से बोलो। जहाँ पवित्रता है वहाँ दुख और शांति नहीं आ सकती। बोलो। तो क्या करो फिर? चेक करो। सदा सुख की सैया पर आराम से अर्थात शांति स्वरूप में विराजमान रहते हो। अंदर क्या, क्यों, कैसे की उलझन होती है, या उलझन से परे सुख स्वरूप की स्थिति में स्थित रहते हो। ओके, ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे बाबा, हम सबके मीठे प्यारे बाबा,
आपने हमें सुंदर जीवन प्रदान कर खुशियों से भरपूर कर दिया। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, सभी दिशाएं, सभी दशाएं, आप सबने मिलकर जो हमें जीवन जीने में सहयोग दिया, जो हमें खुशियाँ प्रदान कर रहे हो, हम सब की ओर से आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। ना किसी को दुख व कष्ट देना है, ना किसी से दुख व कष्ट लेना है। हमारे द्वारा किसी को दुख व कष्ट मिला है, तो हम क्षमा याचना करते हैं। और हमें किसी के द्वारा कोई दुख व कष्ट मिला है, तो हम क्षमा दान देते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। ओम शांति।